फितनल खवारिज पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमलों में गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासिर की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। किसी भी गिरोह को पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। बनू हमले में मुलविस दहशत गर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी अंजाम तक पहुँचाया। घिनौने हमले की मनसूबा साज और सहूलतकार चाहे कहीं भी हों, उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के अज़ाइम को बेनकाब करता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बनू का दौरा फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। CMS बनू का दौरा 4 मार्च को खवारिज के हमले में जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसाने के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना से मुमकिन या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए मुल्कों की फहरिस्त मांग ली है। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की गई। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासर हो सकते हैं, जिनके पास खसूसी वीज़े भी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका तकरीबन 2 लाख अफगान बाशिंदों को आबादकारी की मंजूरी दे चुका है। ये अफगान बाशिंदे या तो अफगानिस्तान या फिर 90 दीगर ममालिक में मौजूद हैं। उनमें से 20,000 अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। ये किस कानून के तहत हुआ, उस पर वजारत कानून ही बता सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्दअमल रियासती रद्दअमल था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। ऐसे ऑपरेशन किसी एक वाक़े के मरहूम मिन्नत नहीं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। ये भी कहा अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। अफगान अबूरी हुकूमत से तुरखम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी अदालत में पेश। काबुल हमले का एतराफ़। दाइश कमांडर को वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले का एतराफ़ किया। हमलावर के फरार में मदद देने का भी एतराफ़। मॉस्को सिटी हॉल हमले का भी जुर्म कबूल किया। अमेरिका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर था, जिसे पाकिस्तान से लाकर वाशिंगटन में अमेरिका के हवाले किया गया। इस मौके पर CIA डायरेक्टर, FBI हुकाम, अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। डायरेक्टर CIA जॉन रेडक्लिफ ने कहा कि ओहदा संभालने के अगले रोज़ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ से बात हुई। उनसे कहा अगर पाकिस्तान ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह बनाए। पाकिस्तान में एक साल में दहशतगर्दी में 45% इजाफा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात 45% बढ़े। कलतम TTP सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें मिल गईं। बलोच अस्करियत पसंद ग्रोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पहले KP हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा, कहा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी KP हुकूमत भी तो उठाए। KP हुकूमत बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रही, दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। कमर बाजवा, बानी PTI फैज़ हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए उन्होंने इन दहशतगर्दों को क्यों बसाया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मेडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही। स्मेडा में बैनुल अक़वामी मयार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास। नौजवानों को मार्केट और सनतों में तरबेती प्रोग्राम्स फराहम करने के मनसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को पेशा वाराना तरबियत से बाइख्तियार और बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके टीवी पेशेंट के साथ हो गया। वज़ीर आला पंजाब में अस्पताल की नाक सूरत हाल पर शदीद बरहम। MS में अस्पताल को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का एक्सीडेंट एमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्जिकल टावर का दौरा। अस्पताल में आवाम को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। मरीजों ने वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड चेस्ट मेडिसिन कीमो वार्ड का भी इफ्तिताह किया। बिजली की कीमत में ₹2.12 फी यूनिट कमी। कराची के लिए बिजली ₹3 फी यूनिट सस्ती होगी। माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FBR ने IMF को प्लान से आगाह कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। उधर सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इल्जाम आयद किया कि जावेद ने कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पैगाम पर जेसन गिलेस्पी ने आखिर जावेद को जोकर भी कह दिया। क्रिकेट का चैंपियन कौन, इतवार को दुबई स्टेडियम में फैसला होगा। फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आमने सामने। कीवीज टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा शामिल नहीं। बाबर, शाहीन, हारिस और नसीम जैसे खिलाड़ी मुझे दिए जाते तो मेगा स्टार होते। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर कहते हैं, समझ से बालातर है। खिलाड़ियों को पहले निकाला जाता है और फिर शामिल कर लिया जाता है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह को आराम देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। PTI के 25 रहनुमाओं को आज तलबी के नोटिस जारी। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और दीगर शामिल। JIT सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपोगेंडे की तहकीकात कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने KP हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहती हैं, अली अमीन कंडापुर ने अपने कामों की किताब भेजी है, लगता है खुद भी नहीं पढ़ी। 365 दिनों में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 5 दहाइयों बाद तिजारत बहाल। पाकिस्तान का बहरी जहाज 53 साल बाद पाकिस्तानी कार्गो लेकर चिटागोंग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 26,000 टन चावल की खेप लेकर पाकिस्तानी जहाज MV से भी बांग्लादेश की बंदरगाह पहुंचा। बांग्लादेशी वजारत खुराक, पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। रमजान मुबारक में सिंध भर में बचत बाजार कायम। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील पेमन का कहना है, अवाम को बुनियादी अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हर बाजार में सरकारी अफसरान को तैनात किया गया ताकि कीमतों पर नजर रखी जा सके।
गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी वर्कर्स की एक और अफ्तारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खुद खाना पेश किया। कहा पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, बिलावल जल्द गवर्नर हाउस में अफ्तार करेंगे। कनाडा ने अमेरिका की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। ओंटारियो के प्रीमियर ने खबरदार किया कि ट्रंप ने टैरिफ बरकरार रखा तो अमेरिका को बिजली सप्लाई मुनक़ता कर सकते हैं। बाबर आजम नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके वापस टीम में आ जाएंगे। बाबर आजम के वालिद बेटे की हिमायत के सामने आ गए। आजम सिद्दीकी साबिक खिलाड़ियों से अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखने की दरख्वास्त। कहा ऐसा ना हो कोई पलट कर जवाब दे तो उनसे बर्दाश्त ना होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम थे। ICC सिक्योरिटी चीफ का कहना है क्रिकेट का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के शुक्रगुजार हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान वर्ल्ड विंटर गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने को तैयार। इटली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 रुकनी दस्ता करेगा। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म वर्ल्ड विंटर गेम्स में 93 ममालिक के 1500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पहचान प्यारा रमज़ान। 5वें रोज़े के इफ्तार ट्रांसमिशन 6 साल बच्ची मुरसलीन की गुमशुदगी का मामला उठाया गया। शाइस्ता लोधी से हुई ज़बरदस्त गपशप। जवेरिया सऊद ने सुनाई मज़ेदार कहानी। देखते रहिए प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।